बता दें, पेशावर में सऊदी जा रहे विमान में आग लगी है। ये बड़ी खबर मिल रही है। पेशावर में सऊदी जा रहे विमान में एकाएक हादसे का शिकार हुआ है सऊदी एयरलाइंस में। ये घटना बताई जा रही है। आप देखिए कैसे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस विमान में से कैसे धुआं निकल रहा है, आग लग गई और उसके बाद जो यात्री इसमें सवार थे वो भी देखिए किसी न किसी तरीके से बाहर निकलते हुए दिख रहा है। लेकिन पहले तो ये धुआं ही दिख रहा है। पेशावर में विमान में आग लगी है। क्या कुछ कारण रहे इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं, लेकिन मौके पर दमकल की गाड़ी दिख रही है जो आग को बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो तेज पानी की बौछारें पड़ रही हैं उस आग पर जहां एकाएक विमान में लगी। पेशावर के विमान में आपको बता दें, पेशावर में विमान में एक आग की जानकारी मिल रही है। विमान हादसे का शिकार हुआ है। अचानक से आग लग जाती है, हलचल मच जाती है और देखिए इस विमान के अंदर जो यात्री सवार थे वो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं, सकुशल बाहर निकल गए हैं। लेकिन ये हादसा आप देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पेशावर में द बर्निंग प्लेन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर और उसी आग को बुझाने का काम लगातार पहली तस्वीर में चल रहा है। मौके पर दमकल की गाड़ी, आग पर काबू पाने का प्रयास और दूसरी तस्वीर में इसी विमान से बाहर निकलते हुए फिसलते हुए लोग दिख रहे हैं, क्योंकि इसी माध्यम से इन्हें लग रहा है कि कैसे ही खुद की ज़िंदगी को बचाया जा सकेगा और ये बाहर निकल रहे हैं कि करके। यानी कि विमान में आग लगी और उसके बाद लोग उसमें से बाहर निकले, लेकिन इससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे। पेशावर में ये विमान था जिसमें आग लगी। यहाँ पर देखिए रेस्क्यू के लिए टीम पहुंची और उसके बाद ही लगातार पानी की बौछारें दमकल गाड़ी की तरफ से पानी के माध्यम से आग पर काबू पाने का प्रयास। लेकिन ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर ये भगदड़ मच जाती है। इस विमान में जितने यात्री सवार थे वो सभी बाहर निकलते हैं, जो रास्ता सूखता देखिए फिसलते हुए, यहाँ से फिसलते हुए बाहर निकल रहे हैं और ऐसे में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यात्री सभी सुरक्षित हैं, सभी सकुशल बाहर आ चुके हैं। अब दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पेशावर में द बर्निंग प्लेन की तस्वीर। क्या कुछ तकनीकी दिक्कत रही, क्या कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहा, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पेशावर में कैसे एक विमान हादसे का शिकार होता है, उसमें आग लग जाती है, लेकिन गनीमत ये रही कि सभी यात्री इसमें से सुरक्षित बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। भगदड़ मच गई। कितने यात्री इसमें सवार थे अभी इसको लेकर भी जानकारी नहीं है, लेकिन पेशावर से रियाद जा रहा था ये विमान। पेशावर से रियाद जा रहा था ये विमान। सऊदी एयरलाइंस के विमान में आग लगी है और आग लगने के बाद उस पर काबू पाने का प्रयास किया गया। पहली तस्वीर यही बता रही है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए लोग कैसे भगदड़ के चलते निकलने लगते हैं और अब देखिए इस विमान से ऊपर से एकदम नीचे एकदम फिसलते हुए रास्ता इन्होंने जैसे तैसे तैयार किया और उसके बाद विमान से लोग बाहर निकलते हुए अपनी जिंदगी बचा रहे हैं। भाई बड़ी खबर आ रही है दिशा सालियान केस में, जहां पुलिस की तरफ से समन किया गया है नीतीश राणे को। बड़ी अपडेट आपको बताएं कि मुंबई पुलिस ने नीतीश राणे को समन किया है और केस से जुड़े सबूत सौंपेंगे नीतीश राणे। नीतीश राणे कल पुलिस के सामने पेश होंगे और नीतीश राणे ने दावा किया था कि दिशा सालियान की हत्या की गई है और इसे लेकर समन किया गया है और अब नीतीश राणे उन सबूतों को पुलिस को सौंपेंगे जो दावा उनकी तरफ से किया गया। दरअसल नीतीश राणे ने कहा था कि दिशा सालियान की तरफ से जो सुसाइड है वो नहीं किया गया था, ये हत्या थी। नीतीश राणे की इस दावे को लेकर अब पुलिस ने उन्हें समन किया है, बुलाया है और केस से जुड़े जो सबूत हैं जिसका दावा नीतीश राणे यहाँ पर कर रहे हैं इसे लेकर वो तमाम सबूत अब उनसे पुलिस यहाँ पर लेगी। मामले में आपको समन किया गया है, आप कब जाएंगे और इस मामले देखिए दिशा सालियान और सुशांत सिंह के मर्डर केस के बारे में मुझे अभी मुंबई पुलिस ने संपर्क किया है। मुझे कहा गया है कि आपको समन्स भेज रहे हैं, आप स्टेटमेंट के लिए आइए। मैंने पहले दिन से मैं बता रहा हूं कि मुझे ये मामले में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं सही एजेंसी को दूंगा। महाविकास आघाड़ी के वक्त भी मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था, मगर सारे प्रूफ ख़त्म करने के लिए वो इन्वेस्टिगेशन था। मुझे और नारायण राणे जी को तभी बुलाया गया था, मगर उनका तभी केस सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं था, मगर प्रूफ मिटाने में इंटरेस्ट था। अभी सरकार बदल गई है, महायुति की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है। अभी एसआईटी के सामने मेरे पास जो प्रूफ है, जो इन्फॉर्मेशन है,
जो कुछ भी 8 जून और 13 जून को हुआ, जो मुझे मालूमात है, जो अभी तक मैं बता रहा हूँ बार बार कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है, आदित्य ठाकरे वहाँ थे, उनका भी उसके अंदर हाथ हो सकता है। तो ये सब चीज़ का इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे। मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है जिसके वजह से ये इन्वेस्टिगेशन को मदद होगी, मैं सारा इंफॉर्मेशन पुलिस को देने वाला हूँ, सब नाम देने वाला हूँ। मैं ऐसा इच्छा रखता हूँ कि पुलिस मोबाइल टावर लोकेशन चेक करे। 8 जून को आदित्य ठाकरे का मोबाइल टावर लोकेशन क्या था, 13 जून को रात को आदित्य ठाकरे का मोबाइल लोकेशन क्या, टावर लोकेशन क्या था, उसका जो मैंने अभी तक एलिगेशन किया है वो सब का इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि उस वक्त सरकार दूसरी थी, परमवीर सिंह उस वक्त पुलिस कमिश्नर थे, तो क्या उस वक्त आपको उनकी तरफ से कोई संदेश या मैसेज नहीं आया था? कोई मैसेज नहीं आया। तो ये मौका अभी आपको मिला है। सबूत मिटाने की कोशिश की। आपको भी याद होएगा 72 डेज के बाद सीबीआई को एंट्री दी गई। उस वक्त के आयोग 2 बार चेंज किए गए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मालवनी के जो केस के, उसके साथ दिशा सालियान का जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसका फाइंडिंग्स अभी तक बाहर निकाला गया नहीं है। मोबाइल टावर लोकेशन वो रात का क्या क्या था अभी तक बताया गया नहीं है। उस रात का सीसीटीवी फुटेज क्या है अभी तक किसी ने बताया नहीं है। तो अगर ये क्लियर केस ऑफ सुसाइड अगर है, अगर ये लोग बोल रहे क्लियर केस ऑफ सुसाइड है ना, तो फिर ये सब छुपाने की क्या जरूरत है? सीसीटीवी बता दीजिए, मोबाइल टावर लोकेशन बता दीजिए, फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता दीजिए कि इसमें ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो फाइंडिंग्स आए थे उसके अंदर सुसाइड नहीं था, केस ऑफ रेप था। तो उस बारे में आगे का जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो सारा मैं पुलिस को देने वाला हूँ। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपके पास जो सबूत है, लेकिन दिशा सालियान के परिवार से भी क्या आपकी मुलाकात की थी, क्या उनसे कुछ बातें हुई थी? देखिए, मेरे जो इंफॉर्मेशन है, जो उनके दोस्तों के माध्यम से मिली, दिशा सालियान ये अपने माँ पिताजी के साथ नहीं रहती थी। माँ पिताजी उनके वडाला में रहते थे, वो रोहन राय के साथ मलाड मालवनी में रहते थे और उनकी शादी दिसंबर में होने वाली थी। तो इसलिए उनके पेरेंट्स के पास कितना इन्फॉर्मेशन है वो मुझे नहीं मालूम, मगर जो उधर आई विटनेस है, जो उधर मौजूद थे, जिन्होंने ये सारे इंसिडेंसेस देखा है, उन्होंने जो हम लोग को बताया, जो प्रूफ दिया है, वो सारी चीज हम लोग उनसे बात करेंगे। इसी से जुड़ा मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अब परिवार से आप मिलने की कोशिश करें, क्योंकि कई चीजें जो है। तो ये मेरा काम नहीं है ना, मेरा काम है पुलिस को मदद करना, इन्वेस्टिगेशन को मदद करना। ये परिवार को, वो परिवार को मिला, परिवार को जो कहना है ना, उन्होंने एसआईटी के सामने बोल दिया है। उन्होंने ही ये कहा है कि ये सुसाइड नहीं लगता है। मुझे ये भी मालूम पड़ा है कि एसआईटी के पास ऐसे नए प्रूफ आ गए हैं जहां सीधा सीधा बताया जा रहा है कि दिस इज अ केस ऑफ मर्डर। तो अभी आने वाले दिनों में देखिए होता है क्या। दिशा सालियान के केस में आदित्य ठाकरे जी के ऊपर जो कार्रवाई होगी या केस? मैं ऐसा चाहता हूं कि दिशा सालियान सुशांत सिंह केस में आदित्य ठाकरे को अरेस्ट किया जाके करके उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि बाहर रह के वो सारे एविडेंसेस को मिटा सकता है जो अभी तक कर रहे, सारे विटनेसेस को प्रेशर डाल सकते हैं, क्योंकि वो एक पावरफुल पोजीशन पे है। तो मैं ये चाहता हूँ उनको अरेस्ट करके उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हिट एंड रन केस की तरह ही ये केस दबी जाएगा ऐसा? देखिए, ऐसा है, सरकार बदल गई है। जो न्याय अग्रवाल को लगा, जो न्याय मीर शाह को लगा, अभी वही न्याय आदित्य ठाकरे को लगेगा। सर, संजय राउत यांनी टीका केली आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सर। एक You have been summoned by the Mumbai police. अलग बात ही नहीं करनी हो। English में sir, one bite. About the Disha Salian and the Sushant Singh case, मगर सारे प्रूफ खत्म करने के लिए वो इन्वेस्टिगेशन था। मुझे और राणेश जी को, नारायण राणेश जी को तभी बुलाया गया था, मगर उनका तभी केस सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं था, मगर प्रूफ मिटाने में इंटरेस्ट था। अभी सरकार बदल गई है, महायुति की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है। अभी एसआईटी के सामने मेरे पास जो प्रूफ है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ भी 8 जून और 13 जून को हुआ, जो मुझे मालूमात है, जो अभी तक मैं बता रहा हूँ बार बार कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है, आदित्य ठाकरे वहाँ थे, उनका भी उसके अंदर हाथ हो सकता है। तो ये सब चीज़ का इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे। मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है जिसके वजह से ये इन्वेस्टिगेशन को मदद होगी,
मैं सारा इंफॉर्मेशन पुलिस को देने वाला हूँ, सब नाम देने वाला हूँ। मैं ऐसा इच्छा रखता हूँ कि पुलिस मोबाइल टावर लोकेशन चेक करे। 8 जून को आदित्य ठाकरे का मोबाइल टावर लोकेशन क्या था, 13 जून को रात को आदित्य ठाकरे का मोबाइल लोकेशन क्या, टावर लोकेशन क्या था, उसका जो मैंने अभी तक एलिगेशन किया है वो सब का इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि उस वक्त सरकार दूसरी थी, परमवीर सिंह उस वक्त पुलिस कमिश्नर थे, तो क्या उस वक्त आपको उनकी तरफ से कोई संदेश या मैसेज नहीं आया था? कोई मैसेज नहीं आया। तो ये मौका अभी आपको मिला है। सबूत मिटाने की कोशिश की। आपको भी याद होएगा 72 डेज के बाद सीबीआई को एंट्री दी गई। उस वक्त के आयोग 2 बार चेंज किए गए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मालवनी के जो केस के, उसके साथ दिशा सालियान का जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसका फाइंडिंग्स अभी तक बाहर निकाला गया नहीं है।